टू स्टडी अबाउट इथर्स। इथर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ROR। अगर ये दोनों R ग्रुप एल्काइल ग्रुप सेम हैं तो इन्हें हमें कहते हैं सिमेट्रिकल इथर्स। एंड अगर ये दोनों ही R डिफरेंट है, सपोज ये CH3 एंड ये है C2H5, इन केस बोथ R ग्रुप आर डिफरेंट, देन इन दैट केस वी विल call them as an unsymmetrical ethers. So now let's see about the preparation method of ether. Nomenclature हम already separate video में study कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करने वाले हैं। तो first we are going to study about the preparation method, in which first method is dehydration of alcohol. Dehydration मतलब water molecule को बाहर निकालना। तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करके फ्रॉम अल्कोहल हम इथर बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे है अल्कोहल, जनरल फॉर्मूला है, यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप ले सकते हैं आप, मिथाइल, इथाइल, ब्यूटाइल कुछ भी ले सकते हैं। ये जो अल्कोहल है रिएक्ट करेगा सिमिलर अल्कोहल के साथ। इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं टू मॉलिक्यूल ऑफ द सेम अल्कोहल रिएक्ट करते हैं, तो ये क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, ROR। इस केस में जब हम डिहाइड्रेशन कराते हैं अल्कोहल का इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट एसिड, अब ये जो कॉन्सेंट्रेट एसिड है ये प्रोटिक एसिड होना चाहिए, इट मीन्स उसके पास H पॉजिटिव होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कॉन्सेंट्रेट H2SO4 या फिर H3PO4। तो इनकी जब हम रिएक्शन करवाते हैं अल्कोहल की इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट एसिड एट 413 केल्विन, तो हमें क्या मिलता है, इथर। अब ये जो इथर है ये कैसा इथर है, दिस इथर इज सिमेट्रिकल इथर। ये कैसा है, सिमेट्रिकल इथर है। तो इस मेथड से हमें सिमेट्रिकल इथर मिलता है ना। अगर हम वापस से अल्कोहल की रिएक्शन कराएं एलुमिनिया के साथ, तो आप करते क्या है, द वेपराइज फॉर्म ऑफ अल्कोहल इज पास ओवर द एलुमिनिया Al2O3 के अबाव। अगर आप वेपर प्रेशर जो है अल्कोहल की पास करेंगे एट 5 to 3 केल्विन, तब भी आपको क्या मिलेगा, तब भी आपको मिलेगा इथर। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन आप एसिड से भी करा सकते हैं या फिर वेपर ऑफ अल्कोहल को पास करके एलुमिनिया के ऊपर, तब भी आप डिहाइड्रेशन करा सकते हैं। बोथ ही केस में आपको क्या मिलेगा, इथर, और वो कैसा होगा, सिमेट्रिकल, सिंपल। नाउ विलियमसन सिंथेसिस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसमें क्या होता है, 2 मोल ऑफ अल्कोहल रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ में। नाउ ये जो H है ये हाइड्रोजन की फॉर्म में बाहर निकल जाता है, हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में बाहर निकल जाता है, और आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है सोडियम एल्के ऑक्साइड, सोडियम एल्के ऑक्साइड। नाउ ये जो सोडियम एल्के ऑक्साइड है, यहाँ पे आप जानते हैं ऑक्सीजन पे क्या है, माइनस चार्ज, Na पे क्या है, प्लस चार्ज। इन द सेम वे X पे क्या है, माइनस चार्ज, R पे क्या है, प्लस चार्ज। तो ये जो Na प्लस है और जो X माइनस है, ये मिलके क्या बना देंगे, NaX। पीछे क्या बचता है, OR एंड R डैश। तो यहाँ पे मिल गया हमको ROR डैश। इट मीन्स अब हमें क्या मिल गया है, अनसिमेट्रिकल इथर। तो विलियमसन सिंथेसिस से हम क्या कर सकते हैं, अनसिमेट्रिकल इथर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू दी हीटिंग हेलो एल्केन विद ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। अगर आप हेलो एल्केन को ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करवाएंगे, Ag2O रिएक्ट करवाएंगे, देन इन दैट केस आपको क्या मिलेगा, ROR, और साइड प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा, AgX। तो आपको AgX मिल जाएगा, सिल्वर हैलाइड एज अ साइड प्रोडक्ट, एंड ROR इथर आपको इसमें भी मिल जाएगा। और वापिस आप देख लीजिए यहाँ पे क्या लिया आपने, सेम R लिए हैं, 2R जो है एक ही कंपाउंड के हैं, तो अगेन ये क्या होगा, सिमेट्रिकल इथर का फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरीके से हम डिहाइड्रेशन के थ्रू भी बना सकते हैं इथर, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, या फिर हम अल्कोहल की रिएक्शन करवा सकते हैं विद सोडियम, जिसको हम बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस। एंड फर्दर जो एल्के ऑक्साइड बनता है उसकी रिएक्शन हम RX के साथ में कराते हैं इन ऑर्डर टू फॉर्म द इथर। नाउ अगर हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवाते हैं विद द सिल्वर ऑक्साइड, इन दैट केस ऑल्सो हमें क्या मिलेगा, इथर मिलेगा। Now the next method is action of diazomethane on alcohol. अल्कोहल की रिएक्शन जब आप डाइअज़ोमीथेन से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ BF3, और यू कैन ऑल्सो यूज टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड। आप इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड भी यूज़ कर सकते हैं। ऑन हीटिंग दिस पर्टिकुलर रिएक्शन वेसल यू विल गेट ether and nitrogen gas will be released out in this
रिएक्शन। ठीक है, तो क्या होता है, ये पूरा कंपाउंड एक साथ में कंबाइन हो जाता है और पीछे आपको क्या मिल जाता है, नाइट्रोजन गैस। इन द सेम वे अगर हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ लोअर हैलोजनेटेड ईथर विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये लोअर इथर है और ये भी हैलोजिनेटेड है, जो इथर है उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, हैलोजन। तो जो हैलोजिनेटेड इथर की रिएक्शन जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, वी गेट हायर इथर, ऐसा इथर जिसमें कार्बन का नंबर बढ़ जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या है, ROCH2X, ठीक है, X यहाँ पे हैलोजन है, R यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है। इसकी रिएक्शन करा रहे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जहाँ पे R कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है Mg, एंड यहाँ X क्या है, हैलोजन। अब यहाँ पे क्या होगा, ये X जो है Mg X के साथ में बॉन्ड बनाएगा और क्या बना देगा, MgX2, पीछे क्या बन जाएगा, ROCH2R। तो यहाँ पे इथर में कितने कार्बन थे, मान लीजिए ये मिथाइल ग्रुप है तो 1 2, तो यहाँ पे क्या है, सपोज ये मिथाइल ग्रुप था 1 2 और यहाँ पे एडिशनल कार्बन होगा आपके पास में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे हायर इथर मिल जाएगा। नाउ लेट्स सी दी एडिशन ऑफ अल्कोहल टू एल्कीन। अगर एल्कीन है तो उसकी रिएक्शन हम अगर अल्कोहल के साथ में कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो यहाँ पे क्या होता है, H और OR ग्रुप का एडिशन हो जाता है। यहाँ पे H है प्लस फॉर्म में, OR है माइनस फॉर्म में। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये कहाँ अटैक करेगा, ये उस कार्बन पर अटैक करेगा जिसके पास हाइड्रोजन क्या हो, कम हो, जैसे कि हमने मार्कोनिकॉव रूल में देखा था। क्योंकि यहाँ पे सेकेंड डिग्री कार्बन बन रहा है, सेकेंड डिग्री कार्ब कैटायन जो होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। यहाँ पे फर्स्ट डिग्री कार्ब कैटायन बनाएगा तो वो स्टेबल नहीं है, तो सेकेंड डिग्री कार्ब कैटायन यहाँ बनेगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज यहाँ लगेगा कार्बन पे, तो यहाँ पे नेगेटिव वाला आयन आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या जोड़ दिया है, OH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस आ रहा है तो यहाँ क्या आएगा, माइनस, तो माइनस से H जोड़ देंगे तो एक H यहाँ पे बढ़ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, मान लीजिए हमने यहाँ पे अल्काइल ग्रुप लिया है तो हम ले लेते हैं RCH, OR जुड़ जाएगा, सिंगल बॉन्ड, CH2 की जगह क्या हो जाएगा, CH3। तो यहाँ पे हम OR जोड़ देंगे और यहाँ पे हम क्या जोड़ देंगे, H+। इस तरीके से आपको इसकी रिएक्शन करवानी होती है। सो दीज आर ऑल द प्रिपरेशन मेथड ऑफ इथर। अब हम इसकी जनरल प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। So now let's see the properties of ether. If we talk about the dimethyl ether or ethyl methyl ether, then they are gaseous state. Except these both, all other ethers are colorless liquid and have characteristic odor. Now if we compare water with ether, तो जो इथर होते हैं दे आर लाइटर देन वाटर, दे फ्लोट ओवर द वाटर, वाटर से ये लाइटर होते हैं। ठीक है, एंड लोअर इथर आर वॉलेटाइल एंड वेरी इनफ्लेमेबल। अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें देन दे आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इथर है वो वाटर के साथ में काइंड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, और क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड है तो ये स्पेरिंगली सॉल्युबल है। और स्पेरिंगली क्यों है, देखिए सॉल्युबल है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हो, कम सॉल्युबल इसलिए क्योंकि इनके पास में हाइड्रोफोबिक पार्ट ज़्यादा है। यहाँ पे क्या है, एल्काइल पार्ट है, तो ये क्या है, वाटर में इनसॉल्युबल होता है, दैट्स वाई ये स्पेरिंगली सॉल्युबल है। थोड़े बहुत सॉल्युबल है हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, और कम सॉल्युबल है क्योंकि यहाँ पे R ग्रुप प्रेजेंट है, एंड दीज आर रेडिली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। नाउ दे themselves एक्ट एज अ गुड सॉल्वेंट, इनको खुद को ही सॉल्वेंट की तरह यूज किया जाता है इन मैनी ऑफ द रिएक्शंस। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट, तो जैसे जैसे मास बढ़ेगा, दैट इज जैसे जैसे R ग्रुप बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अल्कोहल के कंपेयर में कम होता है, रीजन बीइंग कि अल्कोहल में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो एक्स्ट्रा बॉन्ड्स होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो अल्कोहल में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से उनके अंदर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है इन कंपेयर टू इथर। इथर के अंदर क्या है, बॉइलिंग पॉइंट कम है अल्कोहल के कंपेयर में, बिकॉज अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड है वो भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट दी पोलरिटी, तो ये जो कंपाउंड होता है स्लाइटली पोलर होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ऑक्सीजन, कार्बन जो है जो
इसके कंपेयर में सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगी, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा नहीं है, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में होती है। सो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज जाएगा, और क्योंकि आर ग्रुप कार्बन ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो इन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जाएगा। तो नेट जो डायपोल का डायरेक्शन होगा, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि इसमें क्या है, स्मॉल डायपोल है। नाउ इट मीन्स ये थोड़ा सा स्लाइटली पोलर है। अगर हम इसके एंगल की बात करते हैं तो आर ओ आर के बीच में 110 डिग्री एंगल होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। नाउ लेट्स सी अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर। Now let's see the chemical properties of ether. The first is reaction with hydrogen halide. जब भी इथर रिएक्ट करता है हाइड्रोजन हेलाइड को तो वो क्या प्रोडक्ट बनाता है, देखिए। सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो HI का सबसे ज़्यादा और HCl का सबसे कम है। नाउ लेट्स सी दी रिएक्शन। इथर जब भी रिएक्शन करेगा HX के साथ में तो वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा RX, और जो ये ROH है वो बाहर निकल जाएगा एज ए अल्कोहलिक फॉर्म। तो यहाँ पे क्या है, ये H पॉजिटिव है, RO क्या है, नेगेटिव, तो ROH एज ए अल्कोहल बाहर निकल जाएगा और एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। नाउ अगेन अगर हम देखते हैं इथर की रिएक्शन हो रही है HX के साथ में ही, लेकिन यहाँ पे HX क्या है, काफ़ी एक्सिस में है, तो उस केस में अगेन क्या मिलेगा आपको, एल्काइल हैलाइड। ठीक है, यहाँ पे जो एक्सेस में एक्स मॉलिक्यूल है ये आर के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, RX, और साथ में आपको वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। नाउ अगर हम बात करते हैं एल्के ऑक्सी बेंजीन की, है ना, तो उस केस में देखिए आप, जब अगर एल्के ऑक्सी बेंजीन रिएक्ट कर रहा है विथ HX तो यहाँ पे क्या होगा, फिनॉल का फॉर्मेशन होगा। ये जो R ग्रुप है ये X के साथ में RX के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे फिनॉल का फॉर्मेशन होगा। तो बेसिकली हम यहाँ देख सकते हैं कि इन सब केसेस में एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये एल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन मैथड भी है। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बेंजीन रिंग पे हम रिएक्शन देखते हैं। तो जैसे फिनॉल में हमने देखा था, फिनॉल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा था। ठीक है, और इसका मतलब वो ऑर्थो पैरा पोजीशन को एक्टिवेट कर रहे थे, है ना। उसी तरीके से ये भी क्या है, OR ग्रुप में भी क्या है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर, तो अगेन ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पे अटैक करेगा। दैट्स वाई वी से दैट OR ग्रुप इज रिंग एक्टिवेटिंग और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब देखिए इसमें सबसे पहले हम रिएक्शन देख रहे हैं एल्के ऑक्सी बेंजीन की विथ हैलोजन। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं हैलोजनेशन। तो यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है Br2 विथ CS2 सॉल्वेंट, और हम यहाँ पे एसिटिक एसिड भी ले सकते हैं। तो जब ये रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या है हमारे पास में, Br पॉजिटिव। अब ये जो Br पॉजिटिव है ये ऑर्थो पे भी अटैक कर सकता है, पैरा पे भी अटैक कर सकता है, तो हमें दोनों प्रोडक्ट मिलते हैं। लेकिन जो मेजर प्रोडक्ट है वो कौन सा प्रोडक्ट है, पैरा प्रोडक्ट। ना अगर हम बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की, जिसमें क्या होता है, जो RX है वो एनहाइड्रस AlCl3 जो कि लुईस एसिड है उसकी प्रेजेंस में रिएक्ट करता है, और यहाँ पे क्या होता है, एल्काइलेशन। एल्काइलेशन मतलब R ग्रुप का एडिशन। तो R ग्रुप या तो ऑर्थो पोजिशन पर अटैक करेगा या फिर पैरा पोजिशन पे, और मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, पैरा। ठीक है, अगर RX की जगह बच्चों यहाँ पे ले लिया जाता यहाँ ले लिया जाता RCOCl, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, असाइलेशन हो जाता है। यहाँ पे एल्काइलेशन हो रहा है, R ग्रुप का ऐड हो रहा है, यहाँ पे असाइलेशन हो जाता है, RCO ग्रुप जो है वो अटैक करता। तो देखो मेजर प्रोडक्ट बना रही हूँ मैं यहाँ पे सिर्फ, तो यहाँ पे OR तो अटैच रहता है और बाद में आपको मिल जाता है COR ग्रुप, तो यहाँ पे असाइल ग्रुप का एडिशन हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से आपको ऑर्थो प्रोडक्ट भी मिलता है लेकिन वो माइनर होता, तो हम यहाँ पे ऑर्थो प्रोडक्ट भी बना देते हैं COR। ठीक है, और ये जो Cl है, ये जो भी H यहाँ से निकलेगा उसके साथ मिलके HCl का फॉर्मेशन करेगा। तो ये भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, इसको हम बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, और इसको हम बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, जहाँ पे R ग्रुप का एडिशन होता है। और लास्ट हम देखने वाले नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन में क्या होता है, NO2 इलेक्ट्रोफाइल
जुड़ता है ऑर्थो या फिर पैरा पे। अब यहाँ पे रिएजेंट क्या यूज़ करते हैं हम, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 एंड कॉन्सेंट्रेट HNO3। जब ये रिएक्ट करते हैं तो ये हमको ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट देंगे, जिसमें जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो वापस क्या होगा, पैरा प्रोडक्ट होगा। सो इन दिस वे जो इथर है, एरोमेटिक इथर है, उसके ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होती है बिकॉज ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, जस्ट लाइक फिनॉल। So this is all about the chemical property of ether. In this way your chapter alcohol, phenol and ether has been completed.